जैसा कि हम देख रहे हैं कई दिनों से किसानों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है भुगतान को लेकर के। आज खबर की टीम यहाँ पर मौजूद है। किसानों की समस्या कहाँ तक सॉल्व की गई है और किसान इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। उस दिन जब बात हुई थी तो अल्टीमेटम जो दिया गया था वो 15 जनवरी का दिया गया था। तो आज यहाँ पे एक बिजली बोर्ड भी रखा गया है। आज किसान इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। हमारे पास में किसान नेता मौजूद है, किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं हमारे पास। वर्मा जी बताएं, वर्मा जी आज दिन है और 31 दिसंबर को जब यहाँ पे खाना प्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा जी और जगीरेंद्र सिंह मलिक जी यहाँ पे जब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 15 जनवरी तक संपूर्ण भुगतान कर देंगे और रोज़ की रोज़ दिन के दिन हम सूचना देते रहेंगे कि कितना क्या भुगतान हुआ है, हम कितना कर रहे हैं और कितना अवशेष रहेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने ना ही कोई सूचना हमको दी है और ना ही उन्होंने भुगतान दिया है नियमावली के अनुसार। अब कल 15 जनवरी है, कल देखते हैं कल कितना भुगतान दे रहे हैं किसान को, कितना नहीं दे रहे हैं। जबकि भुगतान देने के उनको जो वादा है वो संपूर्ण भुगतान देने का वादा है। यदि कल ये संपूर्ण भुगतान किसानों के खाते में नहीं डालते हैं तो 16 जनवरी को जो है हम कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे इनकी चूल्हें हिल जाएंगी। और बहुत से हमारे किसान भाई और बहुत से धनी मानी किसान नेता जो हैं वो अफवाह उड़वा रहे हैं नहीं 16 जनवरी को चीनी मिल बंद होगी। बिल्कुल नहीं, हम चीनी मिल बंद करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं और ना ही हम बंद होने देंगे, क्योंकि चीनी मिल यदि बंद हो जाती है तो हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान है। और ये जो गन्ना जो है कोल्हू वाले जो हैं ये 100 और 150 रुपये प्रति कुंटल खरीदते हैं, इसलिए किसान खत्म हो जाएगा। हम कुछ नया कार्यक्रम करेंगे। क्या हो सकता है कुछ ये अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, हमें भी जानकारी नहीं है। ये हमारे किसान भाई जब बैठेंगे कल शाम को, हम जैसे रूपरेखा बनेगी तभी हम बता सकते हैं। अभी तक 200 करोड़ से ऊपर जो आपका बैलेंस था उसके बाद अभी तक कितना आ चुका है? अभी 200 करोड़ रुपया लगभग बताया है पुराना, और इस सत्र का भी लगभग 200 करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है। लगभग 400 करोड़ रुपया किसानों का इनके ऊपर बकाया है। जैसा कि आपने बताया है कि 24 दिन हो चुके हैं, तुरंत आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान कोई शासनिक अधिकारी या शुगर फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से कोई आप लोगों से मिलने आया? नहीं, कोई नहीं मिलने आया, कोई मिलने नहीं आया। बस यही तो अफसोस है, यदि इन्होंने भुगतान नहीं किया तो हम यहाँ से हटेंगे भी नहीं। और 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण होगा वो झंडा फिर 26 जनवरी को किसान फहराएंगे, यहाँ के अधिकारी नहीं फहराएंगे। ये मेरा दावा है, चाहे कुछ भी देश पे कब्जा होगा वो किसानों का होगा, देश किसानों का है। बस यही कहना चाहते हैं। आप बताएं नंदलाल जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम किसानों की परेशानी को समझना चाहिए, चाहे चीनी मिल के हों, चाहे ये जिला प्रशासन के अधिकारी हों। इतनी संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि किसान यहाँ पर 24 दिन से बैठा हुआ है। अगर मैं तो हमारा तो विचार था, तो चूँकि आचार संहिता लागू हो गई है और हम तो जैसे बंधक नहीं बनाते हैं, हम तो कहते हैं कि आप बैठिए हमारे साथ रहिए, जो हम खाएंगे वही तुम खाओगे, पड़ोस में तुम्हारे तम्बाकू बेची जाएगी, उसकी फटकरी मारी जाएगी और बीड़ी पियेंगे और हम तुम्हारे पर धुआं छोड़ेंगे। धन्यवाद। ये इस तरह के लोग हैं। बाकी तो किसान इतना मजबूत है नहीं, जनता इतनी मजबूत है नहीं कि वो अपना शक्ति का प्रयोग कर पाए, बल्कि वो जो देहाती हथकंडे होते हैं ना, वो देहाती हथकंडे अपनाए कर इनके ऊपर जाएँ तो मेरे ख्याल से इनकी अकल जल्दी ठिकाने आ जाएगी। भुगतान हो या ना हो, लेकिन इनका हम टार्चर जरूर कर सकते हैं, मानसिक रूप से पीड़ा जरूर हो जाती है। हम तो कहते हैं कि जब भी हमने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हमारी जिस प्रकार की आवश्यकता हो, मैं तन मन धन से किसान आंदोलन के साथ में है और जो किसान का बेटा हूँ और किसानों की समस्या हम अच्छी तरह से समझते हैं। खुद किसानी भी की है और गन्ने की स्थिति बहुत ख़राब। देखिए दिक्कत क्या है, आप अपनी लिमिट बनवा लीजिए और पैसा दीजिए किसानों को, क्या दिक्कत है। समस्या ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र काम करता है कि अगर 400 करोड़ रुपया आज हम भुगतान करने के लिए अगर किसान क्रेडिट ये लोग दें उससे अपनी लिमिट बनवा करके, तो अगर 15% भी बैंक से ब्याज चार्ज करती है, 15 चौकू 60,000 बनता है। 15 चौकू 60 करोड़
15%, 400 का 15, 60 करोड़, ये 1 साल का ब्याज है और 12 से भाग कर दिए तो 5 करोड़ तो सीधा सीधा 1 महीने का ब्याज इनका बच रहा है। समस्या यह नहीं है, समस्या ये है कि ये जो 4 करोड़ रुपया जो उनका बच रहा है प्रति महीने पर, वो ये पैसे इसी से अपनी चीनी मिल पूरी व्यवस्था चलाते हैं और किसान इसकी दोहरी मार खाता है। एक तो वो इसका जो ब्याज, एक मूलधन नहीं मिला, दूसरा ब्याज का नुकसान है। नियम है, कानून है भाई, हम कोई ब्याज मांग थोड़ी रहे हैं। उत्तर प्रदेश कानून बना हुआ है कि 14 दिन के भुगतान करिए, नहीं करते हैं। नियम यह है कि जो बाजार की प्रचलित ब्याज दर है उसके हिसाब से भुगतान होना चाहिए। हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि जो चीनी मिल लाभ में चल रही है वो 15% के साथ भुगतान करें और जो घाटे में चल रहे हैं वो 7% की ब्याज के साथ भुगतान करें। इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो सकता है, तो इन आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जिला प्रशासन की है। हमें तो 107 में तुरंत अंदर कर दिया जाता है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जाता है। अधिकारी आराम से घूम रहा है, स्थानीय जितने भी नेता शासन प्रशासन में की भागीदारी है वो आराम से घूम रहे हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इस देश के किसान की इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है कि उसकी फसल का पैसा समय पर ना मिले। उचित तो अलग छोड़ दीजिए वाजिब, ये स्थिति बताया। 2 शब्द बोलते जैसा कि सर्दी का क्लाइमेट है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या बहुत नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ तो व्यवस्था किसान स्वयं अपनी कर रहा है। यहाँ पे किसान जो है अपनी स्वयं लकड़ी खरीद के लाता है, अपनी लकड़ी जलाता है। बस चीनी मिल वालों ने वो 2-3 बोरी केवल कोई दी है, वो भी नम है, गीली कोई दी है जिससे वो जले ना, उससे केवल धुआं होता है, सुरक्षित नहीं है। नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं लाल बहादुर सिंह एडवोकेट। यहाँ के गन्ने की दशा बहुत ख़राब है। कोई भी व्यापारी सौदा बेचता है तुरंत पेमेंट मांगता है, 15 दिन उधार देता है। 1 साल हो गया किसानों को पेमेंट नहीं दिया। आंदोलन, अपने पेमेंट के लिए आंदोलन करना पड़ता है। बड़ी दुख की बात है। व्यापारी पैसा दबाए बैठे हैं, सरकार भी चुप बैठी, पैसा नहीं दिला रहा है। सुना था पावर प्लांट का पैसा सरकार ने दे दिया है, लेकिन फिर भी बजाज अड़ियल पना पर अपनाए हुए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये बजाज की मिल तो हाल ही बहुत ख़राब है। इनको गन्ना क्या, हमने तो मांग की थी हमारा गन्ना भाई और गुलरिया ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब ये पैसा ही नहीं देना था, इसको गन्ना क्यों दे हम? तो इसलिए ये गन्ना 80 की दे अगर फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, वरना किसान ने गन्ना बोना भी हो कम कर दिया तो रोक लग जाता है। और मैं कहूँ मेरी वाइफ के नाम ज़मीन है, डेलीगेट भी है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दिया पेमेंट के लिए। मैंने ऑपरेशन कराया था आपकी पत्नी का, लेकिन खराब घोरों ने पैसा नहीं दिया। इतना ही अड़ियल बना है, इनको बड़े जीने कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बजाज शुगर मिल सबसे है खराब, जो नंबर 1 की एशिया में थी, लेकिन सबसे नीचे पायदान पर पहुँच गई। जहाँ तक हमारी जानकारी है, मैंने पिछली बार ही बताया था कि जैसा कि संशोधन हुआ है सभी लोगों ने पढ़ा, विधेयक में संशोधन किया, विधेयक ला करके जो अभी तक जो है इन पर जो बकाया था ये नहीं दे पा रहे थे, ये दबाव सरकार पर बना रहे हैं, इनका सरकार पर बकाया है। ये इसलिए दबाव बना रहे थे कि इसी बहाने जब यहाँ पे किसान लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, इस दबाव में हमारा पैसा जो है सरकार हमको दे देगी। बिल्कुल सही। तो वो जो है ये दबाव बनाने की नीति के तहत इन्होंने जो है दबाव बना भी लिया, सरकार पे संशोधन भी करा लिया उन्होंने। अब इन्होंने जो है 1000 करोड़ रुपये ऊर्जा प्लांट का जो इन पर सरकार को लगाया था वो इन्होंने इनको देने को कहा है। अब गेंद जो है ये केंद्र कमिश्नर के पाले में है, क्योंकि संशोधन हो चुका है और इनकी वो कंपनी ट्रैफिक में है, 2,500 करोड़ के ट्रैफिक में है, 25,000 करोड़ के पास ट्रैफिक में है। तो उनको चाहिए कि वो पूरा पैसा इनको दे दें, किसानों का पेमेंट हो जाए। लेकिन अब ये गेंद सरकार के बारे में है, सरकार इनको पैसा दे दे या किसानों के खाते में भेज दे, ये उसके ऊपर है। सरकार नहीं चाहती है, इसीलिए ये पेमेंट रुका हुआ है। भाई साहब ने जो बताया अभी सही बताया। मैं विजय वर्मा बोल रहा हूँ। और रही बात पेमेंट की है, अभी तक जो पिछले टर्न में हुआ तो हमारे बीच में कुछ दलाल टाइप के आ गए, वो हमको बीच में समझौता करा गए
लेकिन इस बार में जो हमारे श्री जी ने जो हमारा धरना चालू किया है, बड़ा ये हम जो है धरना जो है जारी रखेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े, चाहे हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़े, इसके लिए हमें कोई तमन्ना नहीं बढ़े जिले के। बाकी हमारा भुगतान है, कोर्ट रिकॉर्ड हम लोग साथ में कर रही है, 14 दिन के अंदर पेमेंट है, क्यों नहीं हमारा कोई नहीं कोर्ट पेमेंट करवा रही है। हम लोगों ने बिना बताए कोर्ट ने आदेश कर दिया कि हाँ 14 दिन के अंदर हम बिना पूछे तो 14 हम कोर्ट की बात का पालन करते हैं, तो हमारा पेमेंट तत्काल कितने ने पेमेंट करवाए। हमारे यहाँ जो किसानों की शादियाँ हैं और यानी जो बीमारी है उनसे निपटने के लिए आदमी जूझ रहा है, बीमारी में जो निपट जाता है उसके बाद उसका पैसा आधा मिलता है, शादी हो जाती है उसके बाद में आधा पेमेंट मिलता है। ये सरकार की क्या नीतियाँ हैं? ये सरकार नहीं, तो सरकार को नहीं दिख रहा है क्या हमारे किसान कितने जूझ रहा है? इतना परेशान है हम लोग किसान, गन्ना खिलाते हैं, अगर जो कहाँ से देते हैं चुनाव के यहाँ से देते हैं, तब उनका भुगतान हम लोग चाहिए। गन्ना कैसे बेचें, ऐसी समस्या खराब है तो कुछ न करें, जय सबको कानून तेलदारी बेचें। दर्शकों, अभी आप किसानों को सुन रहे थे, कुछ लाइनें याद आ रही हैं। किसानों को सुन करके हम हंसते हैं तो उन्हें लगता है इनकी आदत है मुस्कुराने की, और वो नादां है यही नहीं समझते हैं, यही तो अदा है गम छुपाने की। मुस्कुराते हैं लेकिन कई एक समस्याएं दिल में लिए बैठे हैं। बहरहाल अभी किसानों से वार्तालाप हो रही थी, लगभग 24 दिन आज हो चुके हैं पूरे। किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, और जैसा कि किसानों ने जानकारी दी है कि पिछले सत्र का 200 करोड़ रुपया लगभग अभी बाकी है और नए सत्र का भी 200 करोड़ लगभग है। यहाँ पे जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सर्दी जो है, सर्दी का पीक टाइम ये बोला जाता है, जनवरी माह चल रहा है। नगर पालिका के द्वारा भी कोई बोनफायर अलाव की सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। किसान स्वयं ये व्यवस्था अपनी कर रहे हैं। बहरहाल किसानों के अंदर रोष भी है, क्योंकि 31 दिसंबर को जो शुगर फैक्ट्री के मैनेजमेंट के द्वारा बात कही गई थी कि 15 जनवरी तक संपूर्ण भुगतान हो जाएगा, लेकिन आज 14 जनवरी हो चुकी है, भुगतान अभी संतुष्टिदायक किसानों के मुताबिक नहीं हो पाया है। इसको लेकर के किसानों के अंदर रोष है और 16 तारीख को कुछ नया करने का आप लोगों का विचार चल रहा है। अब क्या होता है, जैसा कि बताया गया है किसान नेता श्री कृष्ण के द्वारा कि हम लोग शुगर फैक्ट्री बंद नहीं कराना चाहते हैं, हम लोग अपना भुगतान मांग रहे हैं। जो भी ये रूमर्स उड़ाई जा रही हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये गलत है। शुगर फैक्ट्री को बंद कराने का इनका कोई मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। बहरहाल अब इसको लेकर के शासन और प्रशासन कितना संजीदा है और कौन से एक्शन लेते हैं, ये देखने का विषय है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।